किधर से शुरू होगा? घरों से शुरू कीजिए। क्या चीज बताइए? हम अपना विषय बोले ना, आप लोग कुछ अपना विषय पहले आप बोलिए। नहीं, पहले आप लोग का कुछ है तो बताइए। हम लोग का कुछ कुछ है, थोड़ा बहुत आपसे रिलेटेड। अपने से बोलते हैं। हाँ, अभी मैंने सभा के माध्यम से अभिस्ताव लाया था। ये अभिस्ताव है इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के, जो चंदन क्यारी के लिए 2019 में 2016 में ये डिसीजन हुआ था कि हायर एजुकेशन उच्च तकनीकी और कौशल विभाग जो है वो एक अभियंत्रण कॉलेज की स्थापना करके, जिसका पैसा केंद्र रूषा जो है विश्वविद्यालय जो देखता है एजुकेशन, उसके तरफ से 36 करोड़ रुपया आवंटित था। और रघुवर दास जी की सरकार में चंदन क्यारी में इस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की पूरी कार्रवाई पूर्ण की गई। टेंडर निकला, टेंडर अवार्ड हो गया, कार्यादेश जारी हो गया। चंदन क्यारी में बरमसिया में जो हम लोगों ने जमीन इसके लिए उपलब्ध कराया था, वो जमीन पे वन विभाग ने बाद में आपत्ति की, जिसके कारण कार्य शुरू होते ही बंद हो गया। फिर हम लोगों ने उस जमीन पे दूसरे उसके बगल के दूसरे जमीन को वहां भेजा। तब तक सरकार बदल गई, रघुवर दास जी की सरकार बदल करके हेमंत जी की सरकार आ गई। 2020 के छठे महीने पे उस नए जमीन का सूचना यहाँ उपायुक्त के माध्यम से आ गया, लेकिन 2 सालों तक इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद रखा गया। आज मैंने जब प्रश्न किया तो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो जवाब दिया गया, वो जवाब असंतुष्ट करने वाला था। और ऐसा लगता है कि भाई उसको उठा करके आप बोकारो ले जाना चाहते हैं। कहते हैं कि बोकारो में आप नई जगहों पर यदि नए गांव देहात इसकी यदि बात करते हैं, दलित आदिवासी के वंचितों की बात करते हैं, नए क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं, तो ये तो जरूरी है कि भाई गांव देहात में भी इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने। आजकल तो कनेक्टिविटी में सारी जगहों में सड़कें बन गई है। आप उसको यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह क्यों ले जाना चाहते हैं? और चाहे वहाँ के जो एक रिजर्व्ड क्षेत्र है अनुसूचित जाति का, उस क्षेत्र से एक डेवलपमेंट के एक अच्छे अवसर को आप वंचित करना चाहते हैं। आपको पैसा नहीं देना है, टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, जमीन ऑलरेडी उपलब्ध है। सिर्फ आपकी जो ताकत, आपको जो जनता ने जो ताकत दिया है, जो सत्ता में बैठाया है, वो जनता के कल्याण के लिए, उस ताकत का आप गलत इस्तेमाल करते हुए जनता के विकास को कार्य रोकना चाहते हैं। इसलिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है चंदन क्यारी से इंजीनियरिंग कॉलेज को हटा करके बोकारो ले जाने के लिए, उसके विरुद्ध मैंने अभिस्ताव रखा था। और अंततः बहुत लंबे बहस के बाद मंत्री जी ने माना कि भाई हम लोग इस पर कुछ विचार करेंगे। और इस हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम चंदन क्यारी जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो और हेमंत सरकार को उससे कोई दिक्कत ना हो, और वो उसको जो है उसके लिए जो है अपना सहमति प्रदान करे। आज ये विषय हम लोगों ने रखा था। आप देख रहे हैं नेत्रहाट विद्यालय भी बोकारो में बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चंदन क्यारी का बोकारो जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष चाह रहे कि सिर्फ उनके ही विधानसभा क्षेत्र में विकास हो, या बड़े बड़े उद्योग की स्थापना या संस्थान की स्थापना सिर्फ सत्ता पक्ष? जिस सरकार के तरफ से जो दलील दिया जा रहा था, जिस तरह से दलीलें दी जा रही थी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, वहाँ यदि सब कुछ है, हॉस्टल रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो मेरा कहना है यदि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों की यदि यही आपका तर्क है, तो जितने भी आज झारखंड में जो विकास हो रहा है, सारे विकास रांची में होना चाहिए। रांची राजधानी है, ऑलरेडी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सारे विकसित है। यहाँ आपका प्लेन की भी सुविधा है, राजधानी ट्रेनों की भी सुविधा है। फिर आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्यों जाना चाहते हैं? क्यों उसको लेकर के जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक कारणों से ही चंदन क्यारी की इंजीनियरिंग कॉलेज को रोका गया और इसको वहां से हटाने का षड्यंत्र किया गया। मेरा ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट से आते हैं, इसलिए सरकार का ऐसा निर्णय है। थोड़ी देर पहले लोबिन हेम्ब्रम आए थे, वो कहे हम एसटी हैं या इसलिए हमको सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो आखिर सरकार किसकी सुन रही है? कल आप लोगों ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण खा गया। सरकार किसी की नहीं सुन रही है। सरकार जो है ना सीधे लूट की बात सुन रही है, भ्रष्टाचार की बातें सुन रही है। आज जिस तरह से आपने देखा होगा साहेबगंज मनिहारी घाट में जो अवैध कारोबार का हुआ, और आज तो मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोग आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कहेंगे कि सारे बंटवारे आप लोग अपने ही कर लेंगे क्या? जितने पट्टा ठेका है सब आप ही लोग ले लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी रांची में ले लिए, पंकज जी वहाँ पकड़िया में ले लिए, साहेबगंज में उनके प्रेस सलाहकार ले लिए, बसंत भाई ले लिए। तो हम लोग के लिए भी कुछ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सब आप ही लोग बांट लीजिएगा, आप ही लोग ले जा करके रातों रात लेके जाइएगा, डूब के मर जाएगा, फिर आप लोग उसमें जो है वो पर्दा डाल करके चलिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग मांग आज नहीं हो पाया, अध्यक्ष जी का सेशन नहीं चला, लेकिन मेरा कहना होगा जी पूरे झारखंड के अंदर
ये सरकार सिर्फ एक ही चीज सुन रही है, वो है महात्मा गांधी जी का छाप वाला जो हरा हरा गुलाबी नोट और हरा नोट होता है, उसी के बारे में सुनती है। वही आवाज उनके कानों तक जा रही है। जनता की आवाज, दलित, आदिवासी, वंचितों, शोषितों और आपके पिछड़ों की आवाज उनके कानों तक नहीं जा रही है। वो सिर्फ अपने विकास में लगे हुए हैं। और लोबिन हेम्ब्रम जी का दर्द हम लोगों ने सुना है, आपने भी देखा है। वो व्यक्ति का जो दर्द है वो झारखंड का दर्द है, और उस झारखंड के दर्द जो देने वाला है वो आज सत्ता में बैठा हुआ है। इसका इलाज जो है जनता निश्चित रूप से जब जनार्दन के पास, जनता जनार्दन के पास जाएगी तो उसका इलाज भी मुकम्मल जनता करके देगी। इस बार 2022 का जो ये बजट सत्र रहा, शानदार रहा। विपक्ष के मामले में भी कह दिए तो हंगामा एक आध दिन अपवाद के छोड़ दे तो शांतिपूर्ण चला। तो ऐसा क्या मान लिया जाए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, या फिर सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है इसलिए विपक्ष उनका साथ दे रही थी सदन चलाने में? देखिए, चित्त भी अपना पट भी अपना नहीं होता है। जब हम लोग सदन नहीं चलने देते हैं तब आप लोग कहते हैं तरीका नहीं हो सकता है कि भाई आप सदन में इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, सदन में इतने 3.25 करोड़ जनता के सवाल आते हैं, और सवालों का जवाब आना चाहिए, मिलना चाहिए। और जब सदन चला रहे हैं तो आप फिर उल्टे हम लोगों को कह रहे हैं। मेरा क्या कहना है, चाहे वो सदन को बाधित करना हो, चाहे सदन के कार्रवाई के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, हमारा काम जनता के मुद्दों को, प्रश्नों को सरकार तक ध्यान आकृष्ट करा करके दिखाना है। और जनता जो चाहती है, आप जो करते हैं उसमें क्या सत्यता है, क्या गंभीरता और क्या उसके आउटपुट है, उसको हम लोग पर्दाफाश करना है। हम लोगों ने इस सदन में, इस बजट सत्र में हम लोगों ने सारे विभागों के बजट के अनुदान में इस सरकार के सारे जो नियम, कायदा, कानून, उनके वायदे और जो भी थे उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। सरकार पूरी तरह से, मैं कह सकता हूं, इसका पर्दाफाश हो गया है। इसके चेहरे पर जो मुखौटा पड़ा हुआ था मूलवासी, आदिवासी, दलितों के हितैषी होने का, वो मुखौटा जो है एक बारीगी निकल करके बाहर चला गया है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि 27 महीने के बाद इस सरकार का असली चेहरा 3.25 करोड़ झारखंड की जनता के समक्ष लाने में भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल हुई। सर, एक और सवाल है, एडीआर का क्या हुआ? पिछले बार का जो आश्वासन था कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी पे हम लोग ध्यान देंगे, सदन में आलमगीर साहब ने कहा कुछ ध्यान नहीं देगा। मेरा कहना है कि भाई आप अलग अलग प्रश्नों से सरकार को क्यों ये बोल रहे हैं कि वो कुछ ध्यान दो, ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। मेरा तो एक ही काम कहना है कि सरकार आपदा के समय भी अवसर खोज रहे थे, आपदा के बाद भी अवसर खोज रहे, अब तो सु अवसर खोजने का प्रयास कर रहा है। जहां से चाहेगा, चाहे वो मार्केट जो कल कृषि विभाग ने जिस तरह से लाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी विधानसभा से जो विधि, जो उसका जो है बिल जो बना, जो कानून बना, उसके पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, एक एग्जम्प्ट करके किया गया। जब मैं कह सकता हूं कि ये पहली बार हुआ है। तो मेरा कहना है कि भाई सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार, लूट खसोट में और अपना और अपने परिवार की उन्नति में लगा हुआ है, और इस सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। और पिछले दिनों के वक्तव्य से जनता के सामने वो जो है क्लियर भी हो गया है कि सरकार जो है पलटू राम भैया है, और पलटू राम भैया की पलटू राम सरकार है।